नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट का, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट और अभी आपका स्टार्ट हुआ SI। इसके अलावे एक बुक मैंने ख़त्म कर दिया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, है ना। जिसमें टोटल चैप्टर जितना था सभी मैंने बतला दिया कंप्लीट करके। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 रुपये तथा 3 वर्ष में 2300 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। वह धन क्या है यानी मूलधन, और यहाँ पर हो जाता का मतलब आपका क्या चीज़ अमाउंट है, हो जाना तो इसका मतलब ब्याज मिल के हुआ है। तो इस दरमियान क्या कीजिएगा, इन दोनों के बीच का गैपिंग कीजिए। तो गैपिंग होता है 100 का, कितना होता है 100 का। और ये वर्ष के बीच का गैपिंग कीजिए, गैपिंग होता है 1 का। तो गैपिंग का तुलना गैपिंग से हमें निकालना है, अगर हमें निकालना है 2 वर्ष का ब्याज तो 2 से गुना, ठीक है। तो यह 2 से गुना के तो हो जाएगा 200, क्लियर। और ये 2200 जो है ये आपका अमाउंट है, तो 200 रुपये ब्याज हो गया। तो मूलधन कितना होगा, तो कहेंगे 2200 में से 200 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 2000 हो जाएगा मूलधन, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर यहाँ 3 से गुना करते हैं तो 3 वर्ष का ब्याज निकलता है और उनमें से 2300 में वो क्या कर देते घटा देते, ठीक है। 3 से गुना करते 300 था, 2300 में 300 घटाते थे 2000 बचा, यानी दोनों में से कोई भी साइड से आप कर सकते हैं, क्लियर है। इस तरीका का जब भी प्रश्न है तो ऐसे अटैक आपको कर लेना, आपको आसानी से बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या कर रहा है, कर यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कहता कोई धन है 16 वर्ष में दुगुना हो रहा है। चलिए यार, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये आपका SI है, ठीक है। ये SI है और ये आपका अमाउंट यानी मिश्र धन। तो यहाँ कोई धन है तो मान लेते हैं धन 1 है, इसमें कहता है 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो हो जाना मतलब अमाउंट होगा दुगुना। तो SI कितना रहेगा, बोलिएगा SI 1 ही रहेगा। कितना रहेगा साथियों, 1 ही रहेगा, क्योंकि अमाउंट दुगुना हुआ तो SI निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटेगा तो SI। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना भी अमाउंट रहेगा उससे 1 कम SI रहता है। तो अमाउंट आपका दुगुना, SI 2 से 1 कम, तो कितना हो जाए 1 हो जाए। तो 8 वर्ष में, तो ये 16 साल 16 वर्ष है, टाइम यहाँ 16 दिया गया, फिर 8 पूछा यानी कि इसका आधा। तो प्रिंसिपल है 1, ठीक है, प्रिंसिपल है 1। और तो यहाँ पे 16 समय जब लगा 16 तो ब्याज हुआ पूरा 1, तब समय जब होगा आधा उसका तो ब्याज भी का एक बात आधा हो जाएगा 1/2। नहीं समझे, देखिए फिर से समझिए। जब टाइम है 16 तो ब्याज है पूरा, जब टाइम को करेंगे आधा तो ये आपका SI भी क्या जाएगा इसका आधा, तो 1 का आधा 1/2, क्लियर है। और हमसे पूछा गया कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, अमाउंट पूछा। तो आधा आपका SI है ना, तो 1 में से 1 आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में से SI को जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.1/2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं पर कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए साथियों। ऐसे आपको बनाना है, हैबिट डालना है, तो आपका फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा और सरल तरीके से भी बन जाएगा। तेरह में कहते हैं एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर है ना 815 रुपये एवं 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। नहीं वही बोला, वो हो जाती है, धनराशि ज्ञात करना है तो ब्याज पहले पता कीजिए। तो 815 और 854 के बीच का अंतर कीजिए, क्योंकि है ना यानी अमाउंट के बीच का अंतर, तो अंतर होगा 39 का। और यहाँ वर्ष में अंतर कीजिए, 3 वर्ष और 4 वर्ष, तो अंतर 1 का। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज निकलेगा, तो ब्याज अगर घटा देंगे 815 में तो आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 से गुना करेंगे 4 वर्ष का ब्याज निकलेगा, 4 वर्ष का ब्याज जो भी है उसमें ये आपका इसका 4 वर्ष का आपका अमाउंट दिया इतना, तो अमाउंट में से घटा लेंगे। तो हम लगा 3 से कर रहे हैं, 3 से गुना किए तो 3 9 27 के साथ होते चल 2 3 3 9 2 11, यानी हो गया 117। ये 117 क्या हुआ, ये ब्याज हुआ कितना वर्ष का, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का मूल्यधन अमाउंट कितना 815, तो 815 में से ये ब्याज को घटा लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा
मूलधन निकाल जाएगा 800 है ना, 815 में से 117 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 698, जैसा कि आप राइट आंसर देख सकते हैं 3 नंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अगला 14 नंबर कहता किसी निश्चित धनराशि का एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के बाद परिपक्व है ना, परिपक्व मान 8,255 रुपये एवं 5 वर्ष के बाद 9,425 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है। प्रति वर्ष ब्याज की दर हमें निकालने की, हमें निकालना रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट निकालने से पहले क्या कर लेते हैं, मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि मूलधन निकालने के लिए हमने सिखाया। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कीजिए, अमाउंट है ना दोनों, ये अमाउंट है, तो दोनों के बीच का अगर अंतर लेते हैं तो दोनों के बीच का अंतर हो जाता है 1,170, 1,170। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 5 और 3 के बीच का अंतर 2, हमें निकालना ब्याज। पहले ब्याज निकालेंगे, मूलधन ऑटोमेटिक निकलेगा, ब्याज निकाला तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो 8,255 का है ना ब्याज निकलेगा, तो 200 कटा लीजिए, 2 पंचे 10 बचा 1, 1 इन्हें हो जाए 17, 2 अटे 16 बचा 1, 2 पंचे 10, फिर 3 से गुना करें, 3 पंचे 15 करें 5, 3 अटे 24, 24 से 25 करें 5 होता चल 2, 3 पंचे 15, 15 2 17, यानी कि 1,755 रुपया हो गया आपका क्या चीज़, ये आपका SI हुआ। किसका SI हुआ, 3 वर्ष का हुआ। 3 वर्ष का अमाउंट कितना दिया गया 8,255, तो 8,255 में से 1,755 को घटा देते हैं तो बचेगा 6,500। कितना बचेगा साथियों, 6,500। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। ऐसे प्रिंसिपल निकालते हैं, लेकिन हमें प्रिंसिपल चाहिए ना, हमें चाहिए रेट। तब रेट का फॉर्मूला लगा लीजिए फटाक से। रेट बराबर फॉर्मूला क्या कहता है कि रेट बराबर फॉर्मूला कहता है कि SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये कहता है। तो इसी पे बैठाते हैं। SI आपका कितना निकला, SI निकला 1755 गुना 100 to 100 और बटा क्या कर देना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 6500 गुना टाइम। टाइम आपका कितना है, तो टाइम इसका दिखेगा, ये जो कम के 8,255 का, इसका टाइम है 3 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका रेट निकल करके रेडी। तो 2 0 से 2 0 खल्लास। चलिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ। और 13 से कटाते हैं, 13 पचे 55 है, या तो 5 से कटाते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो 13 बार में 5 से इसको कटाएगा, 5 3 15 बचा 2 है ना। भाई टाइम दिखे वहाँ पे गुना किए, सॉरी टाइम यहाँ पे होगा ना गुना, दिखे थोड़ा सा मिस हुआ, ये टाइम होगा यहाँ नीचे में 3 से, टाइम 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटा लीजिए और 3 से कट रहा है, देखिए 3 से कटा 3 3 5 15 बचा आपका 2 यानी हो जाए 25, 3 अटे 24 बचा 1, 3 5 15। अब 5 से कटाइए तो 13 बार में, 5 से कटा 5 जगह 5, 5 जगह 5 बचा 3, 5 7 35, 13 से कटा 13 9 17, 9% आपका रेट आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना साथियों, सेम क्वेश्चन 18 नंबर में, तो आप 18 नंबर बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कब 18 पे आएंगे फिर कहिएगा कैसे बन रहा है। तो 14 जो बनाए तो 18 भी सेम है, जिसको बना लीजिए क्योंकि सेम है, कोई नहीं चेंज नहीं किया। अब 15 देखा था, किसी धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धन पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है, तो वह धनराशि क्या। अधिक और कम का मतलब था अंतर, अधिक कम का मतलब क्या होता है साथियों, अंतर। तो यहाँ पर अंतर निकाले किस है ना, क्या निकाले अंतर। तो अंतर किसका, ब्याज का अंतर है ना क्योंकि ब्याज का दिया गया 90 रुपये अधिक। तो ब्याज निकालने के लिए R इंटू टी करते हैं। R आपका 8 है, टी आपका 3 है, 8 गुना 3 की जगह 24 पहला कंडीशन में। दूसरे का कंडीशन में दूसरे का ब्याज की बात करिएगा जब, तो R आपका 9 है और टी आपका 2 है, 9 दूना 18। इन दोनों के बीच का अंतर 24 और 18 के बीच का अंतर 6 का, यहाँ पे अंतर दिया गया 90 का, अधिक है ना, ब्याज का अंतर अधिक कम का मतलब अंतर। तो ब्याज का अंतर 90 का, यहाँ ब्याज का अंतर 6 का। अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे गुना कर देना, बस इतना से। पूछा हुआ धनराशि, तो धनराशि SI वाला क्वेश्चन में 100 होता है। ठीक है, 100 मान करके आगे बढ़ते तो 100 से गुना। 6 कटाइएगा, 6 का 6, 3 6 35 यानी 15 पर 2 0। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है, तो 15 का इस प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 16 नंबर कहता है, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर जो कि 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है।
तो अक्षय को एक वर्ष में कितना लाभ होगा। अब अक्षय को एक वर्ष में कितना लाभ होगा ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, थोड़ा सा यो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ब्याज दिया गया, ब्याज दर जो है 3,000 रुपये उधार लेता है ना। तो 3,000 रुपये ब्याज दर उधार लेता है, यानी कि ये रुपया ले रहा उधार। तो हम कह सकते हैं साथियों SI अगर निकालेंगे तो पहला का 6 दूना हो जाएगा 12 और दूसरा का SI अगर ज्ञात करें दूसरा का तो हो जाएगा, दूसरा का दिया गया 2 और 9 दूना 18 हो जाएगा। इन दोनों है ना, इधर 12 हुआ साथियों, इधर 12 लिख दूँ, इधर 12, इधर दूसरा का SI की बात करें तो 18, 12-18 के बीच का अंतर छोका। यहाँ पे मूलधन दिया गया था आपका 3,000, ठीक है। मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकाल लेना है क्या, अक्षय को एक वर्ष में कितना लाभ होगा। तो ये 6 से जैसे गुना करेंगे तो ये आपका दोनों का वर्ष देखिए 2 है यानी कि जैसे 6 से गुना करेंगे ना तो 2 वर्ष का निकलेगा। इसको 1 वर्ष का चाहिए ब्याज, ये भाई खास तो 1 वर्ष का चाहिए। अक्षय को 1 वर्ष में कितना लाभ होता है, तो यहाँ 1 वर्ष ये 2 वर्ष का निकलेगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 का निकल जाए, ठीक। 2 खलास कर दीजिए, 2 से कटा 3 बार में 3 दिया जाएगा 9 पर 1 0 क्योंकि यहाँ पे 3 0 कटा दिए, यानी 90 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। तो अक्षय को 1 वर्ष में कितना लाभ होगा, 90 रुपया होगा। क्लियर है, चलिए इस प्रकार से जो है आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए समझिएगा। कहता राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए रुपया 6,000 तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए रुपये 8,000 रुपये है ना एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। उसे दोनों से कुल रुपये 5220 रुपये है ना ब्याज राशि मिली। तो ब्याज की वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगा, इस प्रकार से बोल सकता हूँ। रेट ज्ञात करिए, हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, रेट ज्ञात करना है। तो रेट ज्ञात करने के लिए ना बहुत तरीका है, तो राम ने शिव को 3 वर्ष के लिए है ना रुपये दिया गया 6,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ SI ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो SI का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल दिया गया 6,000 गुना रेट नहीं दिया गया, वही रेट निकालना है, ठीक है, इंटू टाइम आपका दे दिया 5/100, ये हो गया SI का फॉर्मूला, प्लस दोनों का ऐड कीजिए। फिर दिया 8,000 प्रिंसिपल 8,000 इंटू रेट देवे नहीं किया, दोनों रेट समान है ना। क्या दिया है ना, समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर समान है। फिर टाइम आपका लिया गया यहाँ पे कितना है ना, टाइम एक है 3 वर्ष, एक है 5 वर्ष। यहाँ पे मिस्टेक के साथ यहाँ पे 3 से मल्टीपल होगा तो इसको पहले क्या करते हैं ना, इसको मिटाते हैं इरेजर से, यहाँ पे होगा 3, ठीक है। इसको 5 को मिटा करके इसको 3 बना देते हैं, मिट जा चलिए, ठीक है, मिट गया। अब इसको बनाते 3, तो ये होगा यहाँ पे 3 और ये हो जाए यहाँ पे 5, क्योंकि 3 वर्ष है, 3 वर्ष के लिए 6,000 और 5 वर्षों के लिए 8,000, ठीक है। तो इस प्रकार से बटा 100 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कीजिएगा तब का आंसर आ जाए, क्योंकि रेट यहाँ भी खाली, रेट यहाँ भी खाली, रेट पूछा गया है। अब 100 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 6,000 है ना, 6,000 गुना 3 कीजिए, 6 या तो ऐसे कीजिए, रुकिए 1 सेकेंड, इसको ऐसे कर दीजिए, ये 2 0 से 2 0 खलास कर लीजिए, यहाँ भी 2 0 से 2 0 खलास कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 18 यानी कि 18 पर 1 0 और 180 आर प्लस 8 पंजे 40 यानी 400 आर, ठीक है। अब बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा समझिए। कहता है उसे दोनों से कुल मतलब जोड़, दोनों से कुल रुपया इतना ब्याज राशि मिली, और यहाँ पे कितना मिल रहा है ब्याज राशि इतना, जो भी हल करने वाला, तो दोनों आपस में क्या जब बराबर हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। इतना ब्याज राशि मिली, यहाँ पे इतना मिली, इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर, दोनों का ब्याज है इसलिए ब्याज बराबर। अब जोड़िए तो 580 आर बराबर 5220, 1 0 से 1 0 खल्लास कर दीजिए, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। और इसको अगर कटाइएगा है ना, 30 कट जाएगा, अगर ये 14 से कटेगा 14 42 चूँकि 56 नहीं, चलिए इसको 2 से कटाइएगा तो 29 आएगा, इसको 2 से कटाइएगा 2 दूना 4 बचा के तो 1 2 6 12 2 का 2, तो ये 30 30 ये भाई याद है, यहाँ 30 बना लीजिएगा ना तो हो जाएगा 3 3 8 24 200 से 3 3 9 27 270 यानी कि 9 बार में कट जाएगा, तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो 9% ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई कटाना छटाना आपके ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से कटा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 18 नंबर,
कहता है कि किसी निश्चित धनराशि का एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के बाद परिपक्व मान जो कि 8,255 रुपये एवं 5 वर्ष के बाद इतना रुपये है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये भी बोल दिया ब्याज की दर ज्ञात करने बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रश्न हमने बताया। देखिए हंसी हो रहा है, देखिए ये दोनों के बीच का गैपिंग कीजिए, है ना। तो 8,255, अच्छा 18 नंबर देखा, 18 और 12 बोले थे ना, 18 और 14 सेम बोले थे, देखिए तो वही सेम वाला हो गया। चलिए सेम है साथियों, इसका आपका आंसर आएगा 90, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखें। 19 में कहता है कि किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो 800, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 809 रुपये का 3, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे भाई आपका ये 9 नहीं है ना, 800 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज का इतना वार्षिक दर पर होता है, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन पूछा गया, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन तो एसआई का फॉर्मूला अगर बोले तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो यहाँ प्रिंसिपल पते नहीं, प्रिंसिपल को पी मान लेता हूँ, रेट के लिए 8 है पहले के लिए, टाइम भी दिया गया 9, तो कोई दिक्कत नहीं, बटे 100 to 100, ठीक है। दूसरा में बोलिए, दूसरा में प्रिंसिपल की बात किया जाए, प्रिंसिपल दिया गया, देखिए प्रिंसिपल दे दिया गया दूसरा में 800 रुपये, ठीक है। मैं कह सकता हूँ दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों आसाई का ही फॉर्मूला लगा। प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट की बात अगर किया जाए तो है ना, तो रेट दे दिया गया 9/2, है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट दिया गया 9/2 गुना टाइम, टाइम दे दिया गया 3, ठीक। ये दोनों आप बटे 100 है, 100 यहाँ पे लिख दीजिए, 100 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बैलेंस हो जाएगा और प्रिंसिपल ही ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे कोई ताम झाम नहीं करना, बस स्क्वायर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बराबर बराबर है तो 100 से 100 कट गया, और ये वाला 8 से ये वाला 8 कट गया, है ना। और 9 से ये वाला 9 कट गया, ठीक है। 2 से ये कट गया, 50 बने, 5 या 15 यानी 150 रुपया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से बना लीजिएगा। 20 नंबर दिखे, 20 नंबर दिखे क्या कहता है, 20 नंबर में है ना, 20 नंबर में देखिए क्या त्रुटि लिखा है, मूलधन होगा ना, ये मूलधन होगा। यहाँ पे 20 नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, है ना, पेज फटने के कारण ये सब हाल है। मूलधन की गणना करें, कहता मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि है ना, एक धनराशि है ना, ये साधारण ब्याज होगा। यहाँ पे देखिए पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन एक गैदरिंग हो गया। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये, है ना, अंबर आ गया सारा 1200, ये अंबर नहीं होगा, ठीक है। 1200 और 7 वर्ष में और होगा, वहाँ पे 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है, यहाँ पे और होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बुक आपके पास होगा तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ 1200 रुपया और यहीं पे कर लेता है ना, 1200 और 1500 के बीच का गैपिंग देखिए कितना का 300 का। यहाँ पे वर्ष में देखिए 4 वर्ष और 7 वर्ष के बीच का गैपिंग 3 का गैपिंग। हमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा 4 वर्ष का, 3 से गुना, 3 से 3 कटा बचा 400। अब 1200 रुपया ये आपका अमाउंट है, तो अमाउंट में से ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 1200 में से 700 गया तो बचा 800, तो ये 800 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप अगर 7 से गुना करते हैं तो 1500 में घटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। कहता है कि 1000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस तरह से उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 5 साल के लिए 10%, है ना, 10% पर वार्षिक ब्याज, दूसरे भाग के लिए 10 साल के लिए 5% पर वार्षिक ब्याज के बराबर है। तो 5% में उधार दी गई राशि की है, 5% में उधार की दी गई राशि, यानी ये वाला पूछा 5% वाला। तो कोई दिक्कत नहीं, ये 5 को आपको फॉलो नहीं करना, यही 5 है तो आपका डायरेक्ट होकर निकल जाए, ऐसा नहीं कि सर ये 5 कहाँ भगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो कि बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले भाग मान लेते हैं 100 रुपया का है, कितना 100, ठीक है, पहले भाग 100 तो 100 रुपया ये प्रिंसिपल माने हैं। तो दूसरी कितना हो जाएगा, कहते कह रहे हैं कि 2 धन मिल करके आपका 1000 है, तो दूसरी भाग देखिए यहाँ पे लिख देता है माना पहला भाग यानी फर्स्ट x, तो सेकेंड कितना हो जाएगा,
तो अब क्योंकि 1000 में से x घट जाएगा तो सेकेंड बचेगा ऐसा, तो हो जाएगा 1000 माइनस x। नहीं समझे? क्योंकि देखिए मान लेते मेरे पास 500 रुपया है, एक आदमी को 200 रुपया दे देंगे तो दूसरा को कितना देंगे, दो एक के बीच में बांटेंगे, एक को 200 देंगे, दूसरा को 300, तो कैसे निकलेगा 500 माइनस 200। उसी प्रकार से एक को कैसा मिल गया 100 रुपया, दूसरा कितना मिलेगा 1000 में से 100 रुपया घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए SI बराबर, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो SI बराबर कहता है प्रिंसिपल आपका x है, प्रिंसिपल क्या कहता है x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ सूत्र से, प्रिंसिपल इंटू रेट आपका पहला के लिए दिखेगा 10 है, ठीक है 10 है। टाइम की बात किया जाए तो टाइम आपका 5, ये 5 साल है, ठीक है, तो 5 से गुना बटे 100, ठीक है, ये ना कोई दिक्कत नहीं, बराबर। दूसरा बार में प्रिंसिपल 1000 माइनस x है ना, गुना रेट की बात किया जाए दूसरा साल में है ना, ये 5 है, इंटू टाइम आपका 10 है, बटे क्या आ जाएगा 100। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हल कीजिए। तो चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 जीरो कर लाए खल्लास, 10 पचे 50, 10 पचे 50 खल्लास, ये अक्स आ जाएगा पट्टी, तो एक अक्स हो जाएगा 2 अक्स बराबर और पट्टी बचेगा 1000 है ना, 2 से कट गया तो हो जाएगा 500, तो यही राइट आंसर हो गया 500 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहते एक धनराशि की साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः इतना रुपये और इतना रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यही वाला क्वेश्चन हो गया। इन दोनों में से अंतर ज्ञात कीजिए पहले, ठीक है। इन दोनों में से अंतर की बात अगर किया जाए तो अंतर होगा 64 रुपया का। अब बस में अंतर ज्ञात कीजिए, तो बस में आपका क्या है ना, 5 बस और 6 बस, तो अंतर है 1 का। अंतर का तुलना अंतर से कर दिया। हमें मूलधन पूछा गया, क्या पूछा गया? मूलधन पूछा गया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इसको देखिए, अगर 5 से गुना करते हैं यहाँ पर देखिए तो ब्याज निकलेगा, तो 4 पंचे 20 करी 0 और तो बचा 2, 5 अगर 30 2 हो जाएगा 32, यानी 320 रुपया हो गया ब्याज। और ये 5 से गुना किया तो 5 का दिया गया 1000, अमाउंट दिया गया 1120 रुपया। तो 1120 रुपया में से 320 टका हटा दीजिए, ठीक है, तब का निकल जाएगा 800 रुपया। तो ये 800 रुपया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हुआ। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपका बच गया ना, इसको भी देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा? क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए एसआई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला क्या कहता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो यहाँ लिख लेता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो चीज़ दिया गया बैठा लीजिए। यहाँ पे ब्याज दिया गया, एसआई का फॉर्मूला लगा रहा है ना, एसआई का फॉर्मूला, ठीक है। तो एसआई दिया गया 600, तो मैं कह सकता हूँ 600 रुपया बराबर प्रिंसिपल नहीं दिया गया, नहीं रेट दिया गया, तो प्रिंसिपल रेट लिख लेता हूँ, सेव करती हूँ, और गुना टाइम दे दिया गया 10 साल, ठीक है। और ये 10 साल दे दिया गया टाइम, और बटा कितना जाए 100, ये 0 कटेगा, 10 इधर जाएगा, यानी कि पी और आर बराबर निकल जाएगा 6000 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 गुना होगा तो इधर पी आर हो गया 6000। यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है यदि 5 वर्ष बाद, ठीक है, मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो कहता है 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो 5 वर्ष बाद ले जाइए, फिर से एसआई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मूलधन है यहाँ पे 1 गुना, ठीक है। तो मूलधन को पी से प्रिंसिपल इंटू रेट तो रेट लिख दिया, इंटू टाइम 5 वर्ष बाद कीजिए, 5 बटा 100 to 100, ठीक है। इधर फिर इधर भी कीजिए, तो 5 ये 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3 पी हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 पी, तो उधर कितना हो जाएगा 3 पी, है ना, 3 पी। और रेट तो रेटे रहेगा, ठीक है, और गुना टाइम आपका 5 वर्ष बाद दोनों है ना बटा 100। यहाँ पे दोनों को मिला दीजिए, 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा। तो कुल ब्याज निकाल जाए कीजिए, 100 का 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 पी आर, इधर हो जाएगा 15 पी आर, हो जाएगा टोटल 20 पी आर, ठीक है। पी आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6000 बैठा दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देखिए 20 है ना, इधर 20 गुना पी आर का स्थान पे रख देता हूँ 6000 और बटे 100, ठीक है। तो 2 0 कट गया, 6 दूना 12 पे हो जाएगा आपका 2 0, यानी 1200 रुपया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो प्यारे साथियों, आज का क्लास में जो कि टोटल मैंने क्या किया, टाइप 3 आपका समाप्त कर दिया। तो आई होप कि जो भी वीडियो मैंने बताया होगा आपको समझ में आएगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।